क्या एक निर्दयी राजा दुनिया का सबसे दयालु शासक बन सकता है? क्या एक खून खराबे वाला युद्ध किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है? आज हम जानेंगे एक ऐसे सम्राट की कहानी। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। बचपन से ही अशोक बहुत बहादुर और बुद्धिमान थे, लेकिन उनके स्वभाव में कठोरता भी थी। युद्ध कला में वे इतने निपुण थे कि उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तो सिंहासन के लिए भाइयों के बीच संघर्ष हुआ। आखिरकार अशोक ने 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। अशोक अपने साम्राज्य को और बड़ा करना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। जब अशोक ने युद्ध के बाद का दृश्य देखा, चारों ओर लाशें, रोते हुए लोग, तब उनका दिल कांप उठा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जीत तो हासिल की, लेकिन इंसानियत हार गई। यहीं से अशोक का जीवन बदल गया। अशोक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा। अब उनका उद्देश्य युद्ध नहीं, बल्कि शांति फैलाना था। उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म, दया और अहिंसा का प्रचार किया। अशोक ने सड़कों का निर्माण कराया, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और अस्पताल बनवाए। उन्होंने न केवल भारत में, बल्कि अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म फैलाया। उनका शासन जनता के लिए था, और यही उन्हें महान बनाता है। सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में होती है।